अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रफ़ीक अदर। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल बादशाहों से मुतल्लिक चंद दिलचस्प हक़ाइक़ जो आप नहीं जानते। आमतौर पर हम मुग़ल बादशाहों या फिर मुग़लिया दौर के बारे में सिर्फ स्कूल या कॉलेज की चंद किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन किताबों में मुग़लिया दौर के हवाले से बहुत ही कम मालूमात दर्ज है और जो है वो भी तकरीबन एक जैसी है। मुग़ल बादशाहों और इनके दौर के हवाले बहुत से हक़ाइक़ भी हैं जो आम किताबों में नहीं मिलते। ऐसे ही चंद दिलचस्प हक़ाइक़ का जिक्र है। जलालुद्दीन अकबर अपने मजबूत सल्तनत की वजह से जाना जाता था, यहाँ तक कि वो अपने आबाओ अजदाद से भी आगे बढ़ गया। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि जलालुद्दीन पढ़ने की अहलियत बहुत कम थी और वो लफ्ज़ों की अदायगी सही तौर पर नहीं कर पाता था। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर को ज़्यादातर लोग वस्ती एशिया के फतह के तौर पर जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते थे कि ये मुग़ल बादशाह एक बेहतरीन मुसन्नफ़ भी था और इसकी मशहूर तसानीफ़ तुज़क बाबरी है। ताजमहल दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रंग अपना लेता है। ये सब कुछ इर्द गिर्द के माहौल की वजह से मुमकिन होता है। इसकी बुनियादी वजह ताजमहल की तामीर में इस्तेमाल किया जाने वाला सफ़ेद मार्बल है, जो चमकदार होने के अलावा आकाश भी है। जलालुद्दीन अकबर को एक अजीम बादशाह करार दिया जाता है और आज भी इसका शुमार तारीख के 25 बेहतरीन सियासतदानों में होता है। आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी, हमारी कौमी ज़बान उर्दू मुग़लिया दौर में बड़े पैमाने पर तैयार की गई थी। जब हिंदुस्तान और इससे महलका इलाकों में इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो इसके साथ उर्दू भी फैली और इसके साथ दीगर ज़बानों के फैलाव में भी इजाफा हुआ, जैसे कि अरबी और फारसी। कहा जाता है कि शाहजहां ने इन तमाम मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे जिन्होंने ताजमहल तामीर किया था, ताकि वो इसकी नकल ना तैयार कर सकें। लेकिन ये हकीकत नहीं है और इसकी गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताजमहल के डिज़ाइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है। मुग़ल बादशाहों की शोहरत की एक वजह इनकी बीवियों की तादाद भी थी। ये बादशाह मुतअद्दिद बीवियां रखते थे, लेकिन इन तमाम मुग़ल बादशाहों के मुकाबले में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की सबसे कम बीवियां थी। बहादुर शाह ज़फ़र की सिर्फ 4 बीवियां थीं, जो कि इस वक्त सबसे कम थी। ताहम औलाद में इनके 22 बेटे और 32 बेटियां थीं। हम हमेशा से ये सुनते आए हैं कि अनारकली को जिंदा 2 दीवारों के दरमियान चुनवाया दिया गया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है, क्योंकि अनारकली की कब्र और इसकी लाश मौजूद हैं। मुग़लिया माशरे में भी फौज रियासत के सियासी मामलात में शामिल होती थी। दीगर सल्तनों और फौजों के बरक्स मुग़ल बादशाह अपनी घोड़सवार फौज में बड़े बड़े हाथियों और ऊँटों का इस्तेमाल भी किया करते थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल रफ़ीक अदर को सब्सक्राइब करें।